जो 2012 से लेकर 2023 तक काम करने वाले लोग थे, उनके कर्मचारी, उन्होंने पैसे को सहारा प्रबंधन तंत्र के खाते में जमा ही नहीं किया था, अपने खाते में जमा कर लिया था और फर्जी पद पर तो नहीं दे दिया था। इस सभी को लोग को लेके आइए कल एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। कल अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे की संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था हो तो एक एक रांची के सारा पीड़ित निवेशक और झारखंड राज्य के जितने भी हमारे निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, कल राजभवन के निकट पहुंचे। कल राजभवन के निकट पहुंचे क्योंकि कल की लड़ाई झारखंड के लिए ऐतिहासिक लड़ाई है और हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग झारखंड सरकार को जगाते हुए केंद्र सरकार को 2024 के लिए कड़ा चुनौती देने वाले हैं। 26 तारीख को झारखंड की धरती से देश के लोगों को एक बड़े खुलासे के साथ करेंगे। देश में सहारा प्रबंधन तंत्र को या तो जेल के सलाखों के पीछे होना होगा या तो भारत को उसके भारत की सत्ता को, जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, सत्ता को छोड़ देना होगा। कल का आंदोलन आर पार की आंदोलन की स्थिति होगी। हम लोग हिलेंगे नहीं, चूंकि आए हैं तो सरकार से कमिट लेके जाएंगे कि देश के तमाम पीड़ितों की जो है भुगतान को लेकर के और झारखंड के सारा पीड़ितों के भुगतान के लिए झारखंड सरकार क्या कदम उठा रही है। हम अपने आदरणीय विधायक जी जो हम लोगों के हृदय सम्राट है, आदरणीय सीपी सिंह जी, संजय भैया, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हमारे निवेदन को आप लोग कैजुअली ना लें। हाँ, बहुत हो गया, आप लोग कल आवे धरना स्थल पर और हमारे वस्तु स्थिति से आप लोग ये अवगत हों। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरें सहारा से जुड़ी हुई है और खास करके पोर्टल को लेकर लोगों में एक नाराजगी साफ देखी जा सकती है। किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार आंदोलन उग्र तरीके से दिखा, वो आपने देखा। कई चैनलों के माध्यम से हमारी भी कोशिश थी कि उन खबरों से आपको अवगत कराएं, तो हमने भी अवगत कराया था। लेकिन जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आपके पाई वापस करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो भी सहारा के जमाकर्ता हैं या अभिकर्ता हैं, उनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है पोर्टल के खिलाफ। क्यों भाई? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम 10,000 रुपये दे रहे हैं और इनका कहना है कि भाई ठीक है 10,000 रुपये आप दे रहे हैं, तो हमारा बाकी कब? और 10,000 क्यों? संपूर्ण भुगतान क्यों नहीं? सवाल यही अटका हुआ है। तो वहीं अब तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं आ पाया है कि संपूर्ण भुगतान ये कब तक होगा। आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ मुख्य चेहरे इस वक्त रांची में मौजूद हैं। झारखंड, बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड के जो मेन चेहरे हैं, जो वो यहां पहुंचे हुए हैं रांची में। दिल्ली में आपने देखा उग्र आंदोलन, ये रांची में होने वाला है उग्र आंदोलन। कहां भाई? राजभवन के समीप कल 26 तारीख को। और ये आक्रोश कल भी देखने को मिलेगा, जिस तरह बातें अभी छनकर सामने आ रही थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम खबर को बताने से पहले कुछ लोगों की राय हम ले लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं। अभय देव शुक्ल हैं, मोहित जी हैं हमारे साथ, और झारखंड के जो रांची के जो मेन चेहरे हैं संतोष जी हैं, दीवान जी हैं, और भी कई लोग हैं। हम तमाम लोगों से बात करते हैं कि आप आखिर रांची क्यों पहुंचे हैं। यदि आपका भी सहारा में पैसा है तो इस खबर को जरूर देखें, ये क्या कहने वाले हैं और क्या कल कुछ होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले अभय देव शुक्ल से, जो यूपी से हैं, और इनका परिचय हम खुद इन्हीं की जुबानी जानते हैं। शुक्ला जी, हमने आपका आक्रोश देखा दिल्ली में, ठीक है, लगातार आप यूपी से भी गरजते नजर आ रहे हैं, लगातार सभाएं आप कर रहे हैं, लेकिन ये रांची पहुंचना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, पहले एसएमपी न्यूज़ चैनल को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जब देश में गरीबों की पीड़ा कोई नहीं उठा रहा, कोई भी पत्रकारिता जगत में लोगों के दिल नहीं पसीजते, ऐसे में एसएमपी न्यूज़ झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को आपकी पीड़ा को सुना रहा है। तो आपकी पूरी टीम यूनिट को पहले बधाई, बहुत बहुत आभार। और आपका प्रश्न कि रांची, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के 13 करोड़ निवेशकों की लड़ाई लड़ रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए इसके पहले भी हम रांची आ चुके हैं।
आज रांची में हमारे जो साथी खड़े हैं वो क्रांतिवीर साथी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में जब सहारा पीड़ितों के पैसे की भुगतान सहारा प्रबंधन तंत्र नहीं करने की बात करती दिखाई दे रही थी, वो कहती तो कुछ थी, करती कुछ दूसरी थी, और उनका पूरा का पूरा मंसूबा था कि इन सभी देश के निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश करके मेडिसोनिया भेज दिया जाए। ऐसे में इन जो झारखंड की धरती से रांची के लोग हैं वो बाहर निकले थे। और आपको याद होगा कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में एक बड़े आंदोलन करके भारत की सरकार को और सुब्रत राय को भी आईना दिखाने का काम किया था। आज यही रांची है, इस रांची में 15 थाने में FIR दर्ज है। यह ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों का ही दिन है। अभी जो सूचना आई है कि 15 FIR दर्ज होने पे CBI की जांच और तमाम एजेंसियां भारत यहाँ के झारखंड की भी सरकार उस पर एक्टिव होती दिख रही है। निश्चित तौर पे उन लोगों को या तो जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा या तो इन लोगों के पैसे का भुगतान करना होगा। तो रांची में भी नहीं, पूरे झारखंड में लोग प्रभावित हैं। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा दिल्ली के कार्यक्रम करने के बाद जब यहाँ की तरफ रुख किया तो उसका कारण सिर्फ एक बात समझ में आता है कि ये भारत की सरकार जो बैठी है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, ये व्यापारियों को संरक्षण दे रही है और उद्योगपतियों को एक साथ गलबहियाँ करती दिखती है। देश के गरीब आवाम से उसको कोई लेना देना नहीं है। पोर्टल लॉन्च किया, देश के लोगों ने जब आंदोलन को बड़े ही बृहद पैमाने पर खड़ा किया तो भारत की सरकार को झुकना पड़ा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 1 साल के अंदर हिंदुस्तान का ये पहला संगठन है जो बड़ी तेजी के साथ देश की सरकारों तक अपनी बात पहुंचा पाया है। और जब 14 तारीख को हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कार्यक्रम को किया, देख करके भारत की सरकार के हाथ पांव फूलने लगे कि मध्य प्रदेश की सरकार चली जाएगी और संबंधित राज्य के चुनाव हमारे सर पे हैं। ये उन्होंने गरीब निवेशकों के लिए कोई पोर्टल की लॉन्चिंग नहीं करी, वो अपने चुनाव एजेंडा सेट करने के लिए गरीब निवेशकों को दिग्भ्रमित करने का पोर्टल लाए थे। और उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए जारी कराएंगे। इन देश भर में रांची के जितने साथी, झारखंड के जो भी साथी हैं, आपके वीडियोज़ को देख रहे हैं, आत्ममंथन करेंगे कि क्या किसी ने भी एक एप्लीकेशन भारत की सरकार और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में ये इसलिए दिया था कि उनके 24,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए जारी करा दिया जाए, या हमारी संपूर्ण 86,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपए जो ब्याज समेत है उसमें केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के हमारे पैसे हैं। और भारत की सरकार ने स्वयं अमित शाह ने गरजते हुए देहरादून से कहा था कि हम देश के निवेशकों का 86,000 करोड़ रुपए वापस करेंगे। आप लोग सहकारिता विभाग में अपने रजिस्ट्री पत्र भेज करके अपनी सूचनाएं उपलब्ध कराइए, क्लेम और दावा प्रस्तुत करिए। हमने किया, हम सभी साथियों ने विभिन्न CRC कैंप लगाए हिंदुस्तान भर में। देश के तमाम गरीब आवाम के लोगों ने अपनी पाई को लगा करके उस CRC कैंप लगा के करोड़ों पत्र हमने हिंदुस्तान में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजा। BL वर्मा जैसे लोग जो वहाँ के राज्य मंत्री हैं सहकारिता मंत्रालय के, उन्होंने स्पेशल पत्र लिख के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को इंगित करते हुए कहा कि 376 करोड़ रुपए 122 लाख लोगों के भुगतान की प्रक्रिया केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी करने जा रही है। और उसके बावजूद भी सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सहारा के प्रभाव में आकर के पोर्टल लॉन्च करा के 5,000 करोड़ रुपए जारी करवाती है भारत की सरकार। और भारत की सरकार ये कहती है कि 1 करोड़ 7 लाख लोगों को हम 5,000 करोड़ रुपए देंगे। मैं SMB न्यूज़ चैनल के से जुड़े तमाम दर्शकों से यह बात पूछना चाहता हूं कि 1 करोड़ 7 लाख लोगों में 5,000 करोड़ ड्राइव का आप भाग दे दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। अगर वो पैसा आपको दिखता है कि आपके प्रत्येक लोगों के हिस्से में 5,000 से ज़्यादा आते हो, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये तो गणित भी शून्य भी हिंदुस्तान ने ही दिया था। तो ये आक्रोश साफ दिख रहा है, लेकिन अहम सवाल है कि कल क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? कल हम सब लोग जिस पोर्टल का विरोध हम लोग दर्ज करा रहे हैं उसमें तमाम कमियां आ रही हैं। तमाम ऐसी कमियां भी हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों का जो प्रपत्र है वो रिजेक्ट कर दिया गया। बांड देने वाले जो सहारा प्रबंधन तंत्र के थे या जिसने बांड पैसे देके बांड लिया था, दोनों में से गलत कौन? इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसके विरोध दर्ज कराने के लिए कि अगर हम गलत थे तो मुझे गिरफ्तार करिए। दूसरा नंबर ही नहीं, उन्होंने दूसरा नंबर पोर्टल में लिखा था कि आप किसी अन्य मंचों पे नहीं जाएंगे, इसका हम विरोध कर रहे थे। लेकिन अब एक तीसरा पॉइंट भी है कि उन्होंने लिखा था कि अगर असत्य पाया जाता है तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो अच्छी है ना, अच्छी बात है ना कि यदि गलत डॉक्यूमेंट यदि कोई जमा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही मैं कह रहा हूं कि उस पे लिखा गया प्रपत्र पे
3 नंबर कॉलम पे कि अगर आप गलत असत्य बात लिखते हुए पाए जाते हैं, आपके कागज फर्जी पाए जाते हैं, तो आपके संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहेंगे। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो 2 से 2.5 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, आपके उस पोर्टल के आधार पर उनके पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आप मुकदमा कब दर्ज कराएंगे? ये 2.5 लाख लोगों के ऊपर, जो 2.5 लाख से ज्यादा है आज के डेट में, इनके ऊपर मुकदमा कब दर्ज कराएंगे? और अगर ये प्रपत्र सही है और उन लोगों ने पैसा दिया था बदले में, सहारा सुब्रत राय के तमाम अधिकारियों ने उनको बांड थमाया था, अगर वो सही है कि उन्होंने बांड थमाया था, उन्होंने पैसा दिया था, तो सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनके जेल के सलाखों के पीछे कब भेजेंगे? कब भेजेंगे? ये देश के जो लोग 2.5 लाख से ज्यादा जिनके फॉर्म रातों रात रिजेक्ट कराए गए हैं, क्या सबके सब फर्जी थे? यानी आप फर्जी बांड दे रहे थे। देश में तमाम निवेशकों को यह बात सच होती 6 महीने पहले ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भरे मंचों से कहा था कि सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के दूसरे नंबर के लोगों के निचले तबके से लेकर रीजनल, जोनल, सेक्टर और सीनियर लोगों के एक गठजोड़ ने देश भर के लोगों को लूट लिया था और फर्जी डॉक्यूमेंट्स उनको पहुंचाए थे। उन्होंने पैसा तो ले लिया था, लेकिन सहारा प्रबंधन तंत्र में जमा नहीं किया था। यह प्रमाण होता दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका दूसरा दर्ज, जो 2012 से लेकर 2023 तक काम करने वाले लोग थे, उनके कर्मचारी, उन्होंने पैसे को सहारा प्रबंधन तंत्र के खाते में जमा ही नहीं किया था, अपने खाते में जमा कर लिया था और फर्जी पत्र तो नहीं दे दिया था। इस सभी को लोग को लेके आइए कल एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। 26 तारीख को झारखंड की धरती से देश के लोगों को एक बड़े खुलासे के साथ करेंगे। देश में सहारा प्रबंधन तंत्र को या तो जेल के सलाखों के पीछे होना होगा, या तो भारत को, उसके साथ भारत की सत्ता को, जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, सत्ता को छोड़ देना होगा। सत्ता को छोड़ देना। अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सत्ता को छोड़ देना होगा और सहारा के खिलाफ कार्रवाई यदि नहीं होती है तो। लेकिन सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा, या सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, उसको लेकर के लोगों में एक आक्रोश है। और यही आक्रोश सबसे बड़ा समस्या का कारण बनता हुआ दिख रहा है। पटना से मोहित जी हैं, हम इनसे भी 2 शब्द जानेंगे, क्योंकि विस्तार जो भी खबरें हैं, जो भी खुलासे होने हैं, मैं आपको कल की खबर में दिखाऊंगा, जब ये राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन जो करने ये जा रहे हैं और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी ये लोग देने जा रहे हैं सरकार के नाम सहारा के खिलाफ। सवाल यही है और बड़ा मुद्दा कल होने वाला है और काफी संख्या में लोग वहां आने वाले हैं, उसकी ये तैयारी चल रही है। मोहित जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर कल सहारा पीड़ितों भुगतान को लेकर के झारखंड, रांची से पूरे देश स्तर पर बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। चूँकि हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हम लोग जो है सरकार को सामने से हम लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है, और झारखंड जो सहारा इंडिया को लेकर के सबसे ज़्यादा निवेश किया, झारखंड के प्रत्येक लोगों का सहारा इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निवेश है। इसीलिए कल की जो लड़ाई है, झारखंड से पूरा देश को मैसेज जाएगा। हम लोग निश्चित तौर पे अगर कल सरकार के को प्रतिनिधित्व मंडल की ओर से हमें सहानुभूति नहीं मिलती है कि आगे सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के क्या ठोस कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित तौर पे कल का आंदोलन आर पार की आंदोलन की स्थिति होगी। हम लोग हिलेंगे नहीं, चूंकि आए हैं तो सरकार से कमिट लेके जाएंगे कि देश के तमाम पीड़ितों की जो है भुगतान को लेकर के, और झारखंड के सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए झारखंड सरकार क्या कदम उठा रही है। ये बड़ा सवाल है। सरकार क्यों है? सवाल केवल सरकार से, केंद्र सरकार से ही नहीं है, तमाम राज्यों के सरकार जो भी है, उन सभी सरकारों से इनका ये सवाल है, उन गरीबों के आंसू कब पोंछेंगे आप? क्या ये 10,000 रुपए में आंसू सूख जाएंगे? एक और अहम आपको जनकारी कल मैं दूंगा, और खुद उस पीड़ित परिवार के जुबानी मैं सुनाऊंगा, जो एक महिला जमाकर्ता और अभिकर्ता भी थी, वो रांची की थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। क्यों गई है? जब मैंने इस बात को सुना तो मेरे भी आंसू निकल गए।
बड़ी बात तो सामने आ रही है। कल मैं आपको दिखाऊंगा, उस पीड़ित परिवार से मिलाऊंगा कि जिनका पैसा आपने जमा किया, उन लोगों के दबाव के चलते इनके साथ क्या क्या हुआ और क्यों, किस परिस्थिति में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जी, SMP चैनल के माध्यम से झारखंड और रांची के सारा पीड़ित निवेशकों से हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आज पूरे देश भर में ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार आपके भुगतान को लेकर के जमीनी लड़ाई लड़ रही। कल अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे की संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था हो, तो एक एक रांची के सारा पीड़ित निवेशक और झारखंड राज्य के जितने भी हमारे निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, कल राजभवन के निकट पहुंचे। कल राजभवन के निकट पहुंचे क्योंकि कल की लड़ाई झारखंड के लिए ऐतिहासिक लड़ाई है और हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग झारखंड सरकार को जगाते हुए केंद्र सरकार को 2024 के लिए कड़ा चुनौती देने वाले हैं। 2024 के लिए झारखंड से मोहित कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रभारी। धन्यवाद। तो ये भाई बड़ी चुनौती है। रांची से संतोष जी हैं, दीवान जी हैं, कल के लिए क्या आह्वान करने के लिए आप लोग निकले हुए हैं? कल के लिए रांची के वासियों से यही आह्वान करूंगा कि एक एक जनता जिनके खाते, प्रत्येक एक घर में 10-10 परिवार के खाते होंगे, 10 परिवार कल आएँ और झारखंड सरकार को दिखाएं कि हमारे पास इतने भुगतान है और मुझे भी भुगतान पूरा चाहिए। इसीलिए सारे लोगों को बोलेंगे कि सारे लोग राजभवन पहुँचें। सभी लोग राजभवन पहुंचे, ये लोग लगातार आह्वान कर रहे हैं। जी, SMP न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा भी वहीं आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग तमाम जिलों से ज़्यादा संख्या में अपना दमदार उपस्थिति पेश करें। क्या सिर्फ हमारे भरोसे ना रहें, आप लोगों को भी सड़क पर निकलना पड़ेगा। हम लोग कब तक जगाते रहेंगे आप लोगों को? आप लोग जाग नहीं रहे हैं। पैसा आपका है भाई, आपके खून पसीने का पैसा है। आपने अपने बाल बच्चों के लिए ये पैसा रखा था। आप चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, पैसा डूबने के कगार पर है। आप लोग कब जागेंगे? जितने भी झारखंड के लोग देख रहे हैं SMP न्यूज़, आप लोग कल सब 11 बजे पहुंचे। अपने साथ आप लोग हाथ में छाता, पानी का बोतल सब कुछ लेके आवें और पूरी तैयारी से आवें। दमदार उपस्थिति होनी चाहिए। ये देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ होता है। लेकिन आप अभी तो रांची से हैं। हाँ, क्या रांची से कहें? हूँ। बस यही कहें कि सभी को आना है राजभवन। हमने उसके लिए हम सबसे आह्वान करते हैं। चलिए, कुछ लोग मतलब ये सभी लोग अभी करता ही नहीं है, जमाकर्ता भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्यों भाई? क्योंकि भाई झारखंड, बिहार और यूपी के लोग जब इनके मेन जो अध्यक्ष हैं वो पहुँच गए हैं तो बाकी लोग तो पहुँचेंगे ही। जी सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि कल का जो हम लोग का ये आंदोलन है उसमें भारी से भारी संख्या में आए और हम लोग को सपोर्ट करें। हम लोग को सपोर्ट करें, मतलब इनका कहना है कि अपने आप को सपोर्ट करें। पैसा तो आपका है, कोई नेता तो बनने ये आए नहीं है, इनका मतलब यही है। ठीक है, और हमारे भी चैनल्स के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, हमारा भी मकसद एक ही है कि वो बूढ़ी माँ, महिलाएं, वो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो सड़कों पे कचरा चुनते हैं, उसमें से एक एक प्लास्टिक का बोतल इकट्ठा करते हैं और उसको ले आकर के बेचते हैं। क्या मिलता है? 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। एक एक पैसे को जमा करके सहारा को उन्होंने दिया। कुछ हम रोड से कल जा रहे थे तो एक व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो बोलते बोलते थर्रा जाता है। वो व्यक्ति मोजा बेचता है सड़कों पे, 10-10, 20-20 रुपए में मोजा बेचता है। कल मुझे वो आदमी मिला और उसने कहा मुझे कि सर कल आइएगा। कहाँ आना है भाई? तो सर हम लोग का आवाज बनिएगा, हम गरीब कहाँ जाएं। बात समझ रहे हैं आप कि हम लोग कल राजभवन के पास धरना देंगे। अब सोचिए, जो व्यक्ति दिन भर मोजा बेच के 100 रुपया कमाता हो, वो कैसे घर चलाता होगा और कैसे उसने जमा किया होगा। और यदि कल वो दिन भर धरना पे बैठता है तो उसका घर कल कैसे चलेगा? थोड़ा सा जो भी हमारे माननीय हैं यहाँ पे सोचिए, दिल से सोचिए, उन गरीबों के लिए सोचिए, इनके आंसुओं को देखिए। कई खबरों के माध्यम से हम ये आपको दिखा चुके हैं। जी, रांची की जनता से यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस लड़ाई को लड़िए। जब तक घर से नहीं निकलिएगा पैसा मिलने वाला नहीं है।
पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन सरकार तो कोशिश कर रही है कि हम आपका पाई पाई वापस करें पोर्टल के माध्यम से, और वही पोर्टल के खिलाफ ये सड़कों पे हैं। देखिए, ये जो आक्रोश है ना, कारण एक ही है कि ये लोगों का साफ कहना है कि भाई जब हमने 1 लाख जमा किया तो 10,000 क्यों? ठीक है, 10,000 आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इतने सालों में अब तक कोई सरकार ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। चलो कम से कम ये सरकार आई तो कम से कम यहां तो वो सुनी, लेकिन कैसे? आंदोलन के बाद। और हमने आंदोलन किया तो क्या 10,000 रुपए के लिए आंदोलन किया? और यदि आप 10,000 दे भी रहे हैं तो बाकी का जो रकम है वो कब देंगे आप? सवाल यहीं पे आकर के कहें तो अंत हो जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है कि कब देंगे आप? जी, वो तो सरकार का चीटिंग है और कुछ नहीं है। देख नहीं रहे हैं, पैसा के लिए तड़प रहा आदमी। अब हम लोग के पास जनता से ही कहना चाहते हैं कि 4 महीना समय बचा हुआ है, जोर लगा देना है, जितना अधिक से अधिक संख्या जुटे और अपना भुगतान का लड़ाई लड़े। 4 महीना अगर नहीं मेहनत करेंगे तो वो पैसा नहीं मिलेगा, वो डूब गया पैसा। समय आप कह रहे हैं कि चीटिंग है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सरकार से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप 10,000 दे रहे हैं तो बाकी बताइए? अरे तो सरकार से तो रिक्वेस्ट किए, हर एक सांसद को, हर एक विधायक को हम लोग ज्ञापन का खेल खेलें। सरकार कब जागेगा? अभी तक नहीं जागा है, तो कब जागेगा? निश्चित तौर पे, और कल ही तो है, परीक्षा का समय है, परीक्षा का दिन है। वो सारे जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट दे करके जो है हमारी पीड़ाओं को लेकर के देश के सर्वोच्च पदासीन पे बैठाने का काम करते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि राज्य और कितने जनप्रतिनिधि हमारे साथ में, हमारे मुद्दे के साथ में खड़े रहती है और हमारी बात को जो है आगे बनाने का काम करती है। चलिए, सवाल यही है। और जी, हम अपने आदरणीय विधायक जी जो हम लोगों के हृदय सम्राट है, आदरणीय सीपी सिंह जी, संजय भैया, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हमारे निवेदन को आप लोग कैजुअली ना लें। हाँ, बहुत हो गया। आप लोग कल आवे धरना स्थल पर और हमारे वस्तु स्थिति से आप लोग ये अवगत हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही माननीयों से इनका रिक्वेस्ट है कि आप आइए, हमारी मजबूरियों को, हमारी परेशानियों को नजदीक से जानिए। काफी संख्या में लोग, हम लोग झारखंड के लोग एकत्रित हो रहे हैं राजभवन के समीप, आवाज बुलंद करने के लिए, अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए, अपने डूबे हुए पैसे को, जैसा कि ये कह रहे हैं कि डूब जाएगा या डूब गया, उसको निकालने के लिए जो सहारा को इन्होंने दिया कि सहारा बनेगा, वो सहारा इन्हें बेसहारा कर गया। उससे निजात पाने के लिए ही कह सकते हैं कि कैसे भी पैसा हमारा दिला दीजिए कि हमारा घर परिवार चले। बहरहाल देखने वाली कल बात होगी कि कल क्या कुछ होता है, कितने संख्या में लोग आते हैं और क्या बातें निकल के आती है। लेकिन जैसा कि अभय देवशुक्ल जो यूपी से आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बड़ा खुलासा कल करने जा रहे हैं। वो क्या होगा खुलासा? तो वहीं जो एक महिला इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, उनके परिवार वाले वहां क्या कहते हैं, तमाम बातों से आपको हम अवगत कराएंगे। बने रहें एसएमपी न्यूज के साथ। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहें एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।